हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क, उसमें डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। इससे पहले के 6 पॉइंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये लास्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिट प्रोसीजर जब फिक्स किया जाता है तब क्या क्या होता है। सो ए में है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टिक मार्क्स। एक ऑडिटर जो होता है ना, वो ज़्यादातर टिक मार्क का यूज़ करता है। अब वो टिक मार्क्स कैसे हो सकते हैं? इस टाइप के अलग अलग ऑडिटर्स अलग अलग टाइप से टिक मार्क्स यूज़ करते हैं। अब वैसे एज ए टीचर कोई सम करेक्ट होता है तो एज ए टीचर हम क्या करते हैं, हम ये वाली फर्स्ट साइन यूज़ करते हैं, ऐसे करेक्ट। ऑडिटर मेनी टाइम ये थर्ड वाली साइन यूज़ करते हैं। एज अ टीचर मैं ये यूज़ करूँगा, ऑडिटर ये यूज़ करते हैं। सो इससे होता क्या है कि समझो ऑडिटर ने किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन किया और अपनी ये टिक मार्क लगा दी, तो इस टिक मार्क का मीनिंग क्या होता है वो ऑडिटर को ही पता होता है, सामने वाले को नहीं पता कि ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, फ्रॉड है, एरर है, मिस्टेक है, जानबूझकर किया गया है। अलग अलग काम के लिए ऑडिटर अलग अलग टिक मार्क्स यूज़ करते हैं और वो एक ऑडिटर को ही पता होती है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एक ऑडिटर का। जो भी वाउचर चेक करते हैं टिक मार्क करते जाते हैं। एंड मोस्टली ऑडिटर ग्रीन पेन का यूज़ करते हैं। ऑडिटर क्या करते हैं? ग्रीन पेन का। अब ये टिक मार्क कैसे होने चाहिए? द टिक मार्क्स आर पुट बिफोर आइटम्स और ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन चेक्ड। जो भी आइटम्स चेक्ड हो गए उस पर टिक मार्क लगाया जाता है। द आइटम्स विच रिमेन्स अनटिक्ड डिनोटेड दैट दे हैव नॉट बीन चेक्ड। अगर अनटिक्ड है तो चेक नहीं हुई है। The following rules should be followed in using tick marks. First, the tick mark should be small and clear. ये जो tick mark होना चाहिए smaller and clear होना चाहिए. Tick mark should be put by colored pencil or ink. Many time pencil भी use करते हैं। Different tick marks should be used for different purpose. The tick mark should be changed every year. ये every year change करते रहते हैं। The staff of client should not be allowed to put the similar tick marks. अब जब ऑडिटर चेक करता है तो ऑडिटर जो टिक कर गया है वो क्लाइंट के एम्प्लॉयज को अलाउड नहीं होता है वो करना। ओके, एंड स्पेशल टिक मार्क शुड बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग इरेज्ड और करेक्टेड फिगर्स। सो ये एक ऑडिटर अलग अलग टिक मार्क्स अलग अलग काम के लिए यूज करता है। नाउ रूटीन चेकिंग, या आप सिर्फ रीड ऑनली कर लेना। रूटीन चेकिंग में क्या होता है कि द चेकिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, इनका रूटीन चेकिंग होता है। जैसे चेकिंग ऑफ जर्नल, सेल्स बुक, परचेज बुक, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम अबव बुक्स इन द लेजर, टोटल्स, बैलेंसिंग। और अब ये सब तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर से हो जाता है। हर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, टैली यूज़ करते हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो उनमें ये ऑटोमेटिक हो जाता है। टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग। Now, routine checking is not possible in all types of businesses undertaking. Instead, some selected transactions are checked in detail. अब पूरा 100% चेक करना पॉसिबल नहीं होता है तो टेस्ट चेकिंग करते हैं। जैसे आप 11th-12th में पढ़ते होंगे ट्यूशन में, तो कभी आपके टीचर्स आपका सरप्राइज टेस्ट रख देते होंगे सरप्राइजली कि आपको क्या आता है, कितना आता है। सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि कोई भी एक बुक लेकर उसे चेक किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग। पूरा चेक नहीं होगा, थोड़ा सा टेस्ट चेकिंग होगा, बट उसके एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अब एडवांटेज क्या है कि समझो टेस्ट चेकिंग में इन्होंने परचेज बुक चेक किया, बट परचेज बुक पूरा बराबर था, इन्होंने जो भी समझो फ्रॉड किया वो सेल्स बुक में किया था। सो टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, टाइम बचता है, क्लाइंट के ऊपर प्रेशर रहता है, क्लाइंट डर में होगा, एम्प्लॉय डर में होंगे, सब बराबर करेंगे, लेकिन फ्रॉड नहीं पकड़ा जाता। ओके, सो कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। अब आप ये द डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग, ये डिफरेंस बिटवीन आप खुद से रीड करोगे। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज सरप्राइज चेकिंग। When the auditor visits the client's office without previous intimation and undertakes checking, it is known as surprise checking. नॉर्मली क्या होता है, ऑडिटर आता है ना तो बता कर आता है कि मैं कब आऊँगा, कितने बजे आऊँगा, ताकि वहाँ पर क्या है कि उसके लिए सारे बुक्स अवेलेबल रहे। सपोज करो ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने विजिट किया और उस दिन उस क्लाइंट का जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता है, वो छुट्टी पर था और कंप्यूटर के सारे पासवर्ड उसके पास हैं, तो ऑडिटर आकर क्या चेक करेगा, तो नॉर्मली ऑडिटर बताकर आता है, बट मैनी टाइम ऑडिटर सरप्राइज चेक करने आ जाता है, तो उसे कहते हैं सरप्राइज चेकिंग। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सरप्राइज चेकिंग इज टू असर्टेन वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। सरप्राइज विजिट करने का ये रीज़न है कि इंटरनल कंट्रोल बराबर है या नहीं है, वो देखा जाता है। द ऑडिटर शुड देयरफॉर पे सरप्राइज विजिट एट ईच ऑडिट एट लीस्ट थ्राइस और 4 times इन अ ईयर। एक ऑडिटर को 3 से 4 बार सरप्राइज विजिट करने होते हैं, ऐसा रूल्स बोलते हैं। In 1975, the Council of Institute of Chartered Accountants of India recommended that surprise checks should be considered as a desirable part of each audit. हर एक ऑडिट का पार्ट होना चाहिए सरप्राइज चेक। As such checks increase the effectiveness of an audit, bringing out the weakness in internal control and by acting as a moral check. अब क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि, या क्लाइंट को पता है, या ऑनर को पता है कि ऑडिटर कभी भी आ जाएगा, सो हमेशा क्या करेगा, अपने बुक्स को अच्छे से मेंटेन करेगा, संभाल कर रखेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, एरर नहीं होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड सरप्राइज विजिट। एडवांटेज है, इट सर्व्स एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोरल चेक रहता है। द क्लाइंट स्टाफ वुड ट्राई टू बी रेगुलर इन मेंटेनिंग द बुक्स, उन्हें पता है ऑडिटर आएगा, बुक्स मांगेगा, बुक्स कंप्लीट होने चाहिए, तो स्टाफ हमेशा अपना काम पूरा करके रखेगा। द एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड प्रॉम्प्टली, कोई एरर होगा या फ्रॉड होगा तो इमीडिएट डिटेक्ट हो जाएगा। द सडन विजिट ऑफ ऑडिटर गिव्स नो स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द क्लाइंट टू हाइड फ्रॉड्स। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया है तो उसे वो फ्रॉड छुपाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश ऑन हैंड एंड पेटी कैश बिकम्स रेयर। कैश या पेटी कैश का तो हो ही नहीं सकता कि फ्रॉड हुआ, एरर हुआ, क्योंकि ऑडिटर ने सरप्राइज विजिट कर दिया, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो ये थे सरप्राइज चेकिंग। कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड एट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। न्यू ऑडिट जब भी स्टार्ट करना होता है तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करके जाना है, लास्ट ईयर जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसके साथ एक बार बात करके जाएगा, अपनी स्कोप एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है वो क्लियर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, अकाउंटिंग सिस्टम समझ कर जाना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम से चेक करना है, उस कंपनी में इंटरनल चेक है या नहीं है वो देखेंगे। टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज ऑडिटर के पास है या नहीं है। टेक्निकल का नॉलेज क्या है, समझो कोई कंपनी पेन बनाती है,
कोई इलेक्ट्रिक वायर बनाती है, कोई पानी के पाइप बनाती है, सो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कितना होता है, किस साइज़ का बनता है, वो सब टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। प्रीवियस रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, ऑडिटर को एक बार लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स चेक करके बाद में जाना होता है। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर्स, क्लाइंट के जितने भी बुक्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए और उनके रजिस्टर्स चाहिए। क्लाइंट ने जितने भी एग्रीमेंट किए हैं वो सब चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू इस क्लाइंट, जाने से पहले क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देना है, अपने काम को प्रिपेयर करके जाना है एंड ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करना है। सो ये सब काम है जो एक ऑडिटर को ध्यान में रखने होते हैं कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ।